इजराइल के खिलाफ ईरान ने किया मिसाइल हमला। व्यापक गोलीबारी की तस्वीरें भी सामने आई हैं। आसमान में चारों तरफ देखा गया काले धुएं का गुबार। इजराइल के हमले में कुछ फोर्स का कमांडर हुआ ढेर। हाशिम सफीउद्दीन के साथ मारा गया इस्माइल कानी। हाशिम के साथ उसके बंकर में था मौजूद। हमास का चीफ याह्या सिनवार का नया वीडियो भी आया सामने। आईडीएफ ने सिनवार से जुड़ा वीडियो शेयर कर लिखा, बंधक साथ होने की वजह से सिनवार को नहीं मारा। सिनवार हर वक्त एक बैग में लेकर के घूमता है डायनामाइट। इजराइल ने गाजा में रशियद स्कूल पर किया जोरदार अटैक। स्कूल में हमास के आतंकियों को बनाया निशाना। स्कूल में बना रखा था कमांड और कंट्रोल सेंटर। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल को बनाया निशाना। दागी कई मिसाइलें। गोलान हाइट्स में भीषण आग भी लगी। बेरूत में देर रात जमकर हुई बमबारी। इजराइल की तरफ से किए गए ताबड़तोड़ हमले। चारों तरफ नजर आया तबाही का मंजर। तस्वीरें भी आई सामने। इजरायली युद्धक विमानों ने अलबलाह में एक मस्जिद पर की है बमबारी। 13 फिलिस्तीनियों के मारे जाने की है खबर। उधर बेरूत में हुए हमले का एक और वीडियो आया सामने। दक्षिणी उपनगरों को बनाया निशाना और यहां पर किए हमले। इजरायली सेना के जोरदार एयर स्ट्राइक से दहला लेबनान। आग और धमाके के वीडियो आए सामने। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया निशाना। बेरूत में आईडीएफ के अटैक से मचा हड़कंप। हमले के बाद सड़कों पर भागते नजर आए लोग। इजरायली हमलों की वजह से तबाह हुआ बेरूत। बेरूत में इजरायली हवाई हमले का वीडियो आया सामने। देर रात किया गया था हमला। हमले में कई इलाके पूरी तरीके से प्रभावित। लेबनानी मीडिया ने बेरूत में हुए हवाई हमले की दी रिपोर्ट। देर रात इजरायली सेना की तरफ से किए गए थे ताबड़तोड़ हमले। इजरायली सेना के एयर स्ट्राइक से दहला लेबनान। हिजबुल्लाह के ठिकानों को इजरायली सेना ने बनाया निशाना। हमले की वजह से आसमान में छाया काले धुएं का गुबार। इजरायली सेना के पलटवार को लेकर टेंशन में ईरान के तेल संयंत्रों पर इजरायली हमले का डर। नौसेना को भी निशाना बनाए जाने की टेंशन। युद्ध के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो का बयान। कहा, हमें तनाव को बढ़ने से रोकना चाहिए। लेबनान की तरह गाजा में भी युद्ध विराम आवश्यक है। इजराइल को रोके हथियारों की सप्लाई। उधर ईरान के तेहरान से किए गए हमलों पर बोले इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू, हम इस तरह के हमले को स्वीकार नहीं करेंगे। दिया जाएगा करारा जवाब। फिलिस्तीनी मीडिया ने उत्तरी गाजा पट्टी में भारी हवाई हमलों रिपोर्ट दी है। आईडीएफ ने कुछ समय पहले ही हमास के कार्यकर्ताओं को बनाया था निशाना। तेल अवीव में बड़ी संख्या में लोगों ने किया प्रदर्शन। बंधकों की रिहाई की उठाई आवाज। हमले के बाद 250 से ज्यादा लोगों को बनाया गया था बंदी। गाजा में युद्ध विराम की मांग को लेकर के स्पेन में फिलिस्तीनी समर्थकों ने निकाला मार्च। पिछले साल 7 अक्टूबर को भी हुआ था हमला। आज भी जारी है भीषण युद्ध। गाजा में जारी युद्ध को लेकर चिली में फिलिस्तीनी समर्थकों ने किया जोरदार प्रदर्शन। युद्ध विराम की उठाई मांग। फिलिस्तीनी लोगों के पक्ष में हजारों की संख्या में शामिल हुए प्रदर्शनकारी। कांगो में कुवे झील में लोगों से भरी हुई बोट पलटी। हादसे में 78 लोगों की मौत। बोट पर क्षमता से ज्यादा लोग थे सवार। लास वेगास एयरपोर्ट में हुआ हादसा। लैंडिंग के समय एयरलाइंस की जेट में लगी भीषण आग। यात्रियों को जहाज से निकाला गया सकुशल बाहर। थाईलैंड के चियांग माई में बाढ़। अस्पताल के अंदर भरा पानी। बाढ़ के पानी की वजह से कई मशीनें नष्ट। आपको बता दें, बाढ़ ने मचाई भारी तबाही। बाढ़ के बाद पर्यावरण को हुआ भारी नुकसान। ड्रोन की तस्वीरें भी आई सामने। मानव वायुसेना दिवस के अवसर पर चेन्नई में भव्य कार्यक्रम का आयोजन। मरीना बीच पर मेगा एयर शो का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री और कई बड़े नेता मौजूद रहे। एयर शो के दौरान वायुसेना ने हवा में दिखाए करतब। दर्शकों की तालियों से गूंजा मरीना बीच। वायुसेना के करतब का दर्शकों ने जमकर उतारा लुत्फ। महाकुंभ की तैयारियों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने की समीक्षा बैठक। महाकुंभ को लोगो, वेबसाइट और ऐप भी किया लॉन्च। साथ ही तैयारियों से जुड़े हुए मुद्दे पर चर्चा की। उधर प्रयागराज में 8 अखाड़ों का फैसला। महाकुंभ में अब शाही नहीं होगा राजसी स्नान। कहा, स्नान करने वाले भी लेकर आए आधार कार्ड। प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने कई प्रस्ताव पास कर दिए हैं। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया गया। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ। तैयारियों की समीक्षा से पहले सीएम योगी ने संगम घाट पर की पूजा आरती। प्रयागराज पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। संगम घाट पर बोट में सीएम योगी के साथ नजर आए। स्वतंत्र देव सिंह पक्षियों को खिलाया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लेटे हुए हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना। मंत्रोच्चारण के साथ की गई बजरंग बली की आरती भी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया बजरंग बली का आशीर्वाद।
आरजेडी नेता लालू यादव ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर साधा निशाना कहा। 10 सालों में केंद्र सरकार ने रेल का किराया बढ़ाया, फिर भी कहते हैं कि घाटे में है रेलवे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने की हिंदू समाज से एकजुट होने की अपील और कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र, भारत की प्रतिष्ठा दुनिया में। कुंभ मेले में मुसलमानों की नो एंट्री पर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का बयान आया सामने। कहा, बगैर मुस्लिम के भारत का गुलदस्ता पूरा नहीं होता है। हिंदुस्तान की खूबसूरती यही है कि यहाँ सब भाईचारे के साथ रहते हैं। बगैर मुसलमान के हिंदुस्तान का गुलदस्ता मुकम्मल नहीं होता और इस भारत की खूबसूरती यही है कि यहाँ सब लोग मिलीजुली तहजीब भाईचारे के साथ में रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान को शहजाद पूनावाला ने बताया सही और कहा कि हम बचपन से यही सीखते आए हैं कि एकजुट होते हैं तो खड़े होते हैं, बंटते हैं तो गिरते हैं। श्री मोदी ने बिल्कुल सही कहा, बटेंगे तो कटेंगे। ये बात तो हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं। लखनऊ में मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा हाउस अरेस्ट यति नरसिंहानंद के खिलाफ करने जा रही थी प्रदर्शन। कहा, पैगंबर साहब पर टिप्पणी बर्दाश्त नहीं। और उधर आपको बता दें, सोशल मीडिया पोस्ट भी किया और लिखा कि सर काटने वाले को दिया जाएगा 1 लाख का इनाम। लखनऊ में नरसिंहानंद महाराज के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग। नरसिंहानंद महाराज ने दिया था विवादित बयान। पुलिस ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुए पथराव के बाद हाई अलर्ट पर पुलिस। सिर्फ बता दें आपको कि खुर्जा में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस ने 88 दंगाइयों के खिलाफ दर्ज की है रिपोर्ट। 8 को किया गया है गिरफ्तार। नरसिंहानंद के बयान को लेकर भड़के मुस्लिम समुदाय की भीड़ ने पुलिस पर किया था पथराव। जम्मू के घरोटा इलाके में आईडी बरामद हुई। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना। आईडी को किया गया नष्ट। जम्मू कश्मीर को दहलाने की साजिश नाकाम। सेना ने खतरनाक हथियार और विस्फोटक किए बरामद। AK-47 पाकिस्तान मूल की पिस्तौल की गोलियां समेत कई तरह के हथियार मिले। दीपोत्सव पर इस बार अयोध्या में 25 लाख दीप जलाने की तैयारी। दीपावली से ठीक एक दिन पहले आयोजित किया जाता है ये कार्यक्रम और जोरों पर चल रही हैं इसकी तैयारियां। उत्तर प्रदेश के बागपत में मुस्लिम समुदाय ने की सीएम योगी की तारीफ। योगी राज में मुस्लिम जिंदाबाद के लगाए नारे। पुलिस सुरक्षित महसूस कर रहे हैं मुसलमान। अमेठी हत्याकांड के आरोपी चंदन वर्मा को रायबरेली जेल से किया गया शिफ्ट। जेलर हिमांशु रौतेला ने दी इस बात की जानकारी। उत्तर प्रदेश के झांसी में गरबा पंडाल के बाहर हुआ बवाल। कार्यक्रम के खिलाफ बजरंग दल ने जताया विरोध। होटल में किया गया था डांडिया उत्सव का आयोजन। पुलिस ने 31 लोगों को हिरासत में लिया। दिल्ली के शादरा में हुआ हादसा। रामलीला के दौरान कलाकार की हार्ट अटैक से हुई मौत। मौके पर मौजूद लोगों में मचा हड़कंप। गुलमर्ग में बर्फबारी से मौसम हुआ सुहावना। सफेद बर्फ की चादर से ढकी हुई नजर आई गुलमर्ग की पहाड़ी। बंगाल के कुलटोली में छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ। नाराज लोगों ने किया जोरदार प्रदर्शन। सरकार से लगाई न्याय की गुहार। अहमदाबाद में रेलवे कर्मचारी ने की आत्महत्या। ट्रेन के नीचे कट करके इंजीनियर की मौत हो गई है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। कानपुर में जवान बनाने के नाम पर ठगी करने वालों पर एक्शन हुआ। पुलिस ने जाली ऑफिस को किया सील। 35 करोड़ की ठगी की जांच के लिए SIT भी गठित। उत्तर प्रदेश के बहराइच में खत्म हुआ आदमखोर का आतंक। ग्रामीणों ने खूंखार छठे भेड़ियों को पीट के उतारा मौत के घाट। मासूम बच्चे पर हमला करने की कोशिश। वन विभाग की टीम ने भेड़िए के शव को कब्जे में लिया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक घर के अंदर घुसा मगरमच्छ। खबर सामने आने के बाद इलाके में मचा हड़कंप। वन विभाग को किया गया इस घटना की सूचना दी गई। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में 6 फीट लंबा सांप निकलने से मचा हड़कंप। पुलिस कर्मचारियों ने वन विभाग को दी सूचना। 2 घंटे चला वन विभाग और पुलिस टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन। दिल्ली क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी सफलता। क्राइम ब्रांच ने मेरठ में छापेमारी कर बरामद किया अवैध हथियारों का जखीरा। 2 लोग हुए गिरफ्तार। बुलंदशहर में 2 गुटों में विवाद के बाद पथराव। दबंगों ने छत से किया पथराव करने का वीडियो सामने आया। पुलिस ने 5 आरोपियों को हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। गोकशी करने वाले 2 बदमाश पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हुए जख्मी। बदमाशों के पास से 2 तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पुलिस और गौ तस्करों के बीच हुई मुठभेड़। गोलीबारी के दौरान तस्कर के पैर में लगी गोली। घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। दिल्ली के मॉडल टाउन में फुटपाथ पर सो रहे युवक पर डंडों से हुआ हमला। मामूली बात पर हुआ था ये पूरा विवाद।
दिल्ली पुलिस ने साइबर ठगों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। कई राज्यों में छापेमारी कर 8 ठगों को किया गिरफ्तार। ठगों के पास से सिम कार्ड समेत कई चीजें बरामद। यूपी के सीतापुर में दबंगों का आतंक, दुकान में घुसकर की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। यूपी के रायबरेली में ग्रामीणों ने 2 चोरों को रंगे हाथ पकड़ा, जमकर के पिटाई की। पुलिस ने दोनों चोरों को हिरासत में लिया। उधर ग्रेटर नोएडा में प्रेमी जोड़े का शव हुआ बरामद। हत्या की जताई जा रही है आशंका। पुलिस ने मामला किया दर्ज, शुरू की जांच। मुंबई के चेंबूर इलाके में घर में लगी आग, हादसे में 7 लोगों की मौत। घटना के वक्त घर में ही सो रहा था पीड़ित परिवार। मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल। डॉक्टरों ने घोषित किया मृत। तकनीकी खराबी की वजह से लगी थी भीषण आग। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हादसा, चलती कार में लगी आग। कार में सवार 4 लोगों ने कूद करके बचाई अपनी जान। नोएडा के बीच सड़क पर चलती कार बनी आग का गोला। कार चालक ने सूझबूझकर बचाई अपनी जान। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू।